हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीडियो एल्बम बनाया गया है जिसका नाम है, क्या नाम है? इसका नाम है बस्तर चौगीत। क्लियर है? इसे आरूग म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल पर लॉन्च कर दिया गया है। एनएमडीसी और जिला प्रशासन ने मिलकर 4 मिनट 48 सेकंड के इस वीडियो एल्बम को बनवाया है। ध्यान देंगे, बस्तर चौगीत सॉन्ग को सागर बोस और भुवनेश्वर यादव ने लिखा है जिसे गायक राकेश तिवारी ने अपनी आवाज़ दी है। इस गीत में बस्तर के प्रमुख एवं उभरते पर्यटन स्थलों को आकर्षक ढंग से दिखाया गया है। इस वीडियो एल्बम बनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। क्लियर है? हमारा अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में कितनी और नई तहसीलें बनाने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है 6। ध्यान देंगे, विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की है। इनमें कवर्धा जिले में पिपरिया और कुंडा, कोरिया जिले में बचरा पौड़ी और बलरामपुर में चलगली, जांजगीर चांपा में हसौद और मुंगेली में सरगांव शामिल है। क्लियर है? सीएम अलग अलग अवसरों पर ध्यान देंगे, पिछले 3 साल में 74 नई तहसीलों के गठन की घोषणा कर चुके हैं। प्रदेश में अभी 222 तहसीलें हैं। 6 नई तहसीलों को मिलाकर प्रदेश में तहसीलों की संख्या 228 हो जाएगी। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ देवभोग किस्म को अयोध्या के, ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश के अयोध्या तथा आसपास के कितने एकड़ क्षेत्र में लगाने का निर्णय लिया गया है? इसका सही जवाब है 1200 एकड़। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान की उन्नत किस्म छत्तीसगढ़ देवभोग की खुशबू उत्तर प्रदेश के अयोध्या तथा आसपास के क्षेत्रों में भी महकेगी। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में, ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में किसानों को रबी वर्ष 2021-22 के लिए अब तक कितना मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है? इसका सही जवाब है 3,20,521 मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पर ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के कितने मनरेगा श्रमिक 24 मार्च 2022 मतलब आज ही के दिन नई दिल्ली में सम्मानित होंगे? कितने मनरेगा श्रमिक सम्मानित होंगे? 6 मनरेगा श्रमिक। ध्यान दीजिए, प्रोजेक्ट उन्नति के जरिए कौशल विकास का प्रशिक्षण हासिल कर अपनी जिंदगी बदलने वाले प्रदेश के 6 मनरेगा श्रमिकों को 24 मार्च 2022 को नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले परिवारों को ये श्रमिक कौशल उन्नयन के बाद अब खुद का व्यवसाय कर रहे हैं। कार्यक्रम में देश भर के ऐसे 75 श्रमिकों का सम्मान किया जा रहा है। क्लियर है? प्रोजेक्ट उन्नति केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मनरेगा डिवीज़न द्वारा शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। हमारा अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक की कुनकुरी शाखा का वर्चुअल शुभारंभ कौन करेंगे? कौन करेंगे? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी करेंगे। मुख्यमंत्री 24 मार्च 2022 को मतलब आज ही के दिन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की कुनकुरी शाखा का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री बैजनाथ चंद्राकर करेंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस जिले में स्थित डॉक्टर खूबचंद बघेल की अष्टधातु से निर्मित 7 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया? इसका सही जवाब है बलौदाबाजार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदाबाजार प्रवास के दौरान वहां गौरवपद गार्डन में डॉक्टर खूबचंद बघेल की अष्टधातु से निर्मित 7 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। अगला प्रश्न देखिए। एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल्स हेरिटेज साइट छत्तीसगढ़ बनेगा। फॉसिल्स हेरिटेज को विकसित करने के लिए कितने रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है? इसका सही जवाब है 8 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है।
ध्यान देंगे यह भारत का 5वां व प्रदेश का पहला समुद्री जीवाश्म पार्क है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ध्यान देंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे। मनेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन में बोर्ड लगाया गया है। फॉसिल्स पार्क को विकसित करने के लिए 8 करोड़ खर्च करने का प्रोजेक्ट बनाया गया है। यह राशि SECL के CSR मद से मिलेगी। क्लियर है? चलिए, यह एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल्स हेरिटेज साइट बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में पुष्पा वर्मा की काव्य रचना प्रेमदीप पुस्तक का विमोचन किसने किया? किसने किया? CM भूपेश बघेल जी ने किया। साथ ही मोपका कॉलेज का नाम रामनाथ वर्मा के नाम पर करने की घोषणा की एवं CM ने पुष्पा वर्मा की काव्य रचना प्रेमदीप पुस्तक का विमोचन किया। क्लियर है? प्रेमदीप पुस्तक का विमोचन किया। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट के फाइनल मैच में किसने जीत हासिल कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है? इसका सही जवाब है अबूझमाड़ टाइगर्स ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। फील्ड फाइटर बिलासपुर और अबूझमाड़ टाइगर के बीच हुए फाइनल मैच में अबूझमाड़ टाइगर्स ने 5 विकेट से जीत हासिल कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। विजेता टीम को ट्रॉफी व 5 लाख रुपए की राशि हीरा ग्रुप की ओर से तथा उप विजेता टीम को RR रियल्टर्स की ओर से 2.5 लाख रुपए और ट्रॉफी की राशि खेल मंत्री पटेल के हाथों प्रदान किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के बकाया टैक्स वसूली के लिए इन दिनों कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? सघन अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश के बाद परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने समस्त जिला परिवहन अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी तरह परिवहन अमले द्वारा 16 मार्च को प्रदेश भर में अभियान चलाया गया। क्लियर है? चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंत्री श्री TS सिंहदेव के विभागों के लिए कुल कितने रुपए की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित की गई? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले की आदिवासी महिलाओं को भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है? चलिए, कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। महिला वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता नेपाल में आगामी 24 मार्च से आयोजित की गई है। उल्लेखनीय है कि देश से एकमात्र छत्तीसगढ़ राज्य की किस टीम को आमंत्रण मिला है? इसका सही जवाब है जावंगा की टीम को आमंत्रण मिला है। प्रतियोगिता में लगभग 10 टीम हिस्सा ले रही है। यह प्रतियोगिता 24 मार्च से 29 मार्च 2022 तक नेपालगंज में आयोजित है। प्रश्न देखिए, हाल ही में राज्य स्तर पर सबसे अधिक लेन देन करने के लिए किस महिला बैंक सखी को सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है संगीता खलखो को सम्मानित किया गया है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।